तो जो इशारे क्रमशः मिल रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, उनकी तरफ आगे हम आपको ले चलेंगे। अभी तक की फाइंडिंग्स क्या आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं सुशांत? मुझे देखिए ये लग रहा है कि 7 एग्जिट पोल के नतीजे आए दिनेश भाई, 7, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 1-2 एग्जिट पोल की बात हम नहीं कर रहे, 7 एग्जिट पोल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 8वां भी आ गया है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन वो 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसमें कॉमन बात यह है, सातों के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाते दिख रहे हैं। सातों के साथ बीजेपी को 40 प्लस सीट दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो बीजेपी 60 सीट तक जा रही है, एक में 50 प्लस जा रही है। सातों के साथ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती दिखा रही है, और आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ एग्जिट पोल में तो 20s में रह जा रही है। 7 में से कई एग्जिट पोल कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इसका दावा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर एक यूनानिमस राय जो है वो बनती हुई दिल्ली में एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन यहां 2 सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज ये है दिनेश भाई कि एक तो दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो कई बार अपनी राय एक्सप्रेस नहीं करता जब एग्जिट पोल वाले जाते हैं। क्या वहां पर कुछ ऐसा है, वो सेंटिमेंट एग्जिट पोल पकड़ पाया है, नहीं पकड़ पाया है, वो 8 तारीख का फाइनल रिजल्ट यही होगा या नहीं, ये तय करेगा। दूसरा, हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ, रिजल्ट कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, रिजल्ट कुछ, क्या दिल्ली में एग्जिट पोल कुछ और रिजल्ट कुछ, ये भी हो सकता है क्या? ये भी एक सब क्लॉज लेकर साथ चलना होगा। लेकिन फिलहाल हर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी तो आ रही है बॉस। 8 में से 7, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8 में से 7, 8वां भी बताया नहीं है, और 8वां बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी उधर ही जा रहा हो। तो लेकिन लोगों का रिवीजन तो कराइए जरा, बोर्ड पे बताइए कितनी सीटें ये किस एग्जिट पोल में आ रही है, जो लोग अभी जुड़े हैं। ये अगर ऐसा हो रहा है, 8 में से 7 लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मट्राइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे, बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है, और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो ये 60 जा रहा है, 60। तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती, 10 तक आ सकती। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम, कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं, 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई। ठीक है, और या फिर वो समझ रहे थे इसीलिए उन्होंने 55 तक पहले ही अपने आप को ला दिया। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, बहुत तूफानी रिजल्ट, तूफानी मेहमान हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो अभी मुस्कुरा रहे हैं। 8 को मुस्कुराएंगे या नहीं 8 को पता चलेगा। हमारे साथ तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजगोपालन सर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शशि शंकर सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान सपा के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन जब तूफानी रिजल्ट हो तो तूफानी पत्रकार के पास जाना बनता है। हमारे साथ राजगोपालन सर हैं। राजगोपालन सर, अभी तहसीन आ गए हैं, इनका धुआं करने के पहले आप ये बताइए, बीजेपी 60 मैक्सिमम या मिनिमम 35 जाती दिख रही है? आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? मुझे ये जो भी है किसान, राहुल गांधी साफ हो गया नंबर 1। नंबर दूसरा, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। जो भी है, आने वाले दिन में मुझे लगता है
ये जो भैया ने डंडा रखा ना वो हाथ में, वो नहीं रखना है, नहीं ना है, दिखाना नहीं है, बस डर लगता है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिन में फिर राज्यसभा को जो दिल्ली से 40 आ गए ना, 2 राज्यसभा मिल जाएगी, देखते जाना बीजेपी का। सेकंड, अरविंद केजरीवाल का जितना भी प्रचार किया है, ये नविका टीम स्पेशली नवभारत का आपको बधाई देना चाहता हूँ। शीश महल ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को महल का तोड़ दिया एकदम। आप कह रहे हैं ये अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो इसमें नवभारत ने जो ऑपरेशन शीश महल चलाया था उसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेकंड, अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी करके स्थापित हो गया। ये तो आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे वाले अनॉर्किस कहा मुझे, इन्होंने कहा मतलब राजगोपाल सर, आप इस बात को बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं ला रहे हैं। नहीं, मैं इसको बिल्कुल ये आप तहसीन भाई के करीब बैठे हैं, ये डंडा देना रिस्की हो जाएगा। लेकिन सर, क्या आप इस बात को भी खातिर में ला रहे हैं, एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो हमने बीते दिनों देखा कि कैसे खतरनाक रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले में प्रोजेक्शंस गलत हुए? नहीं, गलत हुए, बीजेपी ने सुधर गया है। जो कोर्स करेक्शन करना हो बीजेपी से सीखना पड़ेगा। कांग्रेस तो खत्म हो चुका है, 0 से उठ रही नहीं है। तीसरा बार जैसे राहुल गांधी ने जो तिरुपति जाने वाले थे मुंडन करके आते हैं बाल का सफेद, इधर राहुल गांधी का तो सफेद पूरा कर दिया है। लेकिन आने वाले दिन में कांग्रेस ने बचना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को निकालो, राहुल गांधी को निकालो, नहीं तो कांग्रेस निकालो। कहां निकालो? आप ऐसे बात, तहसीन पुना वाला अभी बमक जाएंगे। तहसीन भाई ये बताइए, कंसिस्टेंसी देखिए, जैसे विराट कोहली का स्कोर था 0-2, 0-5 इस टाइप का, वैसे ही कांग्रेस का लोग बता रहे हैं मैक्सिमम 2-3 या फिर 0 पे रहेंगे, इसका अनुमान है। दिल्ली के ये नतीजे हो सकते हैं, आपको लग रहा है? ये वो है, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बट नहीं, देखिए, ये नतीजे, अगर ये नतीजे सही साबित होते तो ऑब्वियसली कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस संगठन का हालत उत्तर प्रदेश में हुआ, उड़ीसा में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, वही दिशा में जा रही है कांग्रेस दिल्ली के अंदर, उस सूबे में जहाँ पे 15 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नेंस किया है। सब लोग शीला जी को याद कर रहे थे। सेकंड, कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जो लोग नाराजगी थी अरविंद केजरीवाल जी से, मुझे अब भी नहीं लगता ये प्रो बीजेपी वोट है, उसको वो कैप्चर क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए, मैं आपको बताता हूं, अगर ये नतीजा आए तो ये इसलिए कांग्रेस कैप्चर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस 4 महीने पहले कर रही थी कि बीजेपी ने केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया, नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, तानाशाह हैं और ये गलत कर रहे हैं। और 4 महीने बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत करप्ट है, इसने जो है वो शराब घोटाला किया है, ये आदमी शीश महल में रहता है, इससे यमुना साफ नहीं होती है। बॉस, आपके बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर नहीं, क्या वैल्यू है? पब्लिक क्या बोलेगी? आप 4 महीने पहले जिस आदमी को कह रहे थे ये आदमी ठीक है, मोदी जी इसको गलत अरेस्ट कर रहे हैं, 4 महीने बाद आप उसको करप्ट बता रहे हैं। 4 महीने में क्या बदला? सुशांत जी, मैंने हमेशा ये चीज मानी है कि कांग्रेस पार्टी को जो रीजनल पार्टीज है वो समाप्त कर रही है और रीजनल पार्टीज कांग्रेस का वोट। पर ये सारी बातें आप मानते हैं, राहुल गांधी कब मानेंगे? इस सारी चीज में एक सिल्वर लाइनिंग लेकिन है कांग्रेस के लिए। मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा, शायद आप मेरा साथ दे इसके अंदर। अगर ये नतीजे सही साबित होते, पंजाब की सरकार गिरेगी, वहां पे कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं, लेकिन इस तरह की चीजों पे आप कब तक अपनी उम्मीदें? सुशांत बाबू, एक सेकंड, बाई 1 गेट 1 फ्री होते हैं करता, लेकिन ये इसका अंदर लूज दिल्ली, लूज पंजाब ऑल्सो, ये होगा।